everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. Hope you all are safe and healthy. So आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट की एक MCQ वर्कशीट. आई होप ये वर्कशीट आपको काफ़ी हेल्प करेगी. सो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट को देखिए. देन आप क्विज करेंगे तो आपको आसानी से सभी क्वेश्चन समझ जाएंगे और आप सभी क्विज को अटेम्प्ट कर पाएंगे. आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे. सो नाउ फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरी ड्रॉप काउंट इज अ स्लोगन रिलेटेड टू. एवरी ड्रॉप काउंट जो स्लोगन है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर से रिलेटेड है. इससे हमें वाटर की इंपॉर्टेंस का पता चलता है. विच टाइप ऑफ रोड डज नॉट अलाउ रेन वाटर टू सॉक इन द ग्राउंड. किस तरह के जो रोड होते हैं वो रेन वाटर को सॉक नहीं करते हैं. तो जो आपके सीमेंटेड रोड होते हैं क्योंकि उसमें पूरा लेंटर होता है तो वहाँ यदि कोई बारिश होती है तो जो वहाँ की ज़मीन है वो पानी को सॉक नहीं कर पाती है, पानी को नहीं सोखती है. अल बरूनी केम फ्रॉम अ प्लेस नॉन एज. अल बरूनी जो कि ट्रैवलर थे जो इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आए थे तो वो किस देश के थे? बरूनी आपके उज्बेकिस्तान से आए थे. और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. हाउ मैनी लेक्स आर कनेक्टेड इन घड़सीसर. घड़सीसर जो लेक है उसमें कितनी लेक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है? पर जो 9 लेक है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. आर्टिफिशियल लेक्स वर मेड इन अर्लियर टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव डैश वाटर. आर्टिफिशियल लेक्स को बनाया जाता था पहले के टाइम पे. उनका क्या यूज होता था? ताकि जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जा सके और उसको सेव किया जा सके. 3% ऑफ ऑल द वर्ल्ड वाटर इज. पूरे विश्व का 3% पानी हमारा क्या है? फ्रेश वाटर है. विच आउट ऑफ दीज इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ. लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वाटर. घड़सीसर इज प्रेजेंट इन विच सिटी. जो घड़सीसर है वो आपकी कौन सी सिटी में है? घड़सीसर आपका जैसलमेर में है और जैसलमेर है आपका राजस्थान में. राजस्थान की कैपिटल क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे. विच ऑफ दीज स्टेट्स रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर जो बारिश है वो सबसे कम होती है? सो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है हमारी इंडिया में जहां पर बारिश सबसे कम होती है. यदि ऑप्शन में स्टेट लिखा हो तो आपको राजस्थान को टिक करना है. यदि यहाँ पे इन स्टेट के नाम ना लिखे हों, प्लेसेस के नाम लिखे हों तो आपको जैसलमेर को टिक करना है. राजस्थान में जैसलमेर एक प्लेस है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है. What does the name given to the step well in राजस्थान. राजस्थान में स्टेप वेल को क्या बोला जाता है? सो वहाँ पर स्टेप वेल को बावड़ी कहा जाता है. Which device is used in order to pull out water from borewells. बोरवेल से पानी को निकालने के लिए आप कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं आप मोटर पंप का. Which of the following arrangements was based on rain water collection. रेन वाटर को यदि आपको कलेक्ट करना है तो किस तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं? बारिश के पानी को यदि आपको कलेक्ट करना है तो आप करेंगे स्टेप वेल में, बावड़ी में. जो आपका मशक है ये ट्रैवलर्स के लिए यूज़ किया जाता था. मशक एक लेदर बैग होता है जिसमें कि वो वाटर को कैरी कर सकते हैं. और पिहाऊ ये जगह जगह पर कुछ मटके, कुछ घड़े रख दिए जाते थे जिससे कि जो प्यासे यात्री होते थे वो पानी पी सके. वो बिल्ट घड़सीसर. घड़सीसर किसने बनाया था? किंग घड़सी. जैसलमेर के एक राजा थे घड़सी, उन्होंने घड़सीसर लेक को बनाया था. और सर का मतलब क्या होता है? लेक. विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू वाटर. इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो आपका वाटर से रिलेटेड है? जो कुंभ मेला है वो आपका वाटर से रिलेटेड है. वट डू वी कॉल द टेक्निक टू स्टोर द रेन वाटर टू अंडरग्राउंड टैंक. बारिश के पानी को जब अंडरग्राउंड टैंक में आप स्टोर करते हो तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेस्ड प्लेटफॉर्म मेड अराउंड लेक्स वर ऑल्सो नॉन एज. जो आपकी लेक होती थी उसके आसपास में एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया जाता था बैठने के लिए. सो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था चबूतरा. ऑप्शन डी हमारा राइट होगा.
और जो अल बरूनी जो भारत आए थे, एक ट्रैवलर थे, उन्होंने भी जो यहाँ के लोगों की स्किल के बारे में लिखा था कि जो यहाँ के लोग हैं वो पॉन्ड बनाने में, लेक बनाने में काफ़ी स्किल्ड है। और उन्होंने बताया था कि यहाँ के जो लोग हैं वो लेक के आसपास एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बना देते हैं, कुछ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको पाइलअप करके और उन्हें आयरन रोड से बांध दिया जाता है और उसके बाद बहुत सुंदरी चबूतरे वहां पर बनाए जाते हैं बैठने के लिए। घड़सीसर मीन्स घड़सीसर का मतलब क्या होता है? लेक। इसमें सर का मीनिंग पूछा जाए आपसे तो ये भी क्या होगा? लेक। डैश इज कलेक्टेड इन द लेक। लेक में क्या इकट्ठा किया जाता था? रेन वाटर। और जब हम लेक में, पॉन्ड्स में रेन वाटर को इकट्ठा करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि जो वहाँ की जो सॉइल होती है वो भी फर्टाइल हो जाती है, वहाँ पर पानी की कमी नहीं रहती और जो अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। इनमें से वो कौन सा सोर्स है जिससे कि हमें पीने लायक पानी नहीं मिलता? सो वेल और रिवर से तो हमें पीने लायक पानी मिलता है, लेकिन जो आपके समुद्र होते हैं, सीज होते हैं, वहां से हमें पीने लायक पानी नहीं मिलता क्योंकि उनका पानी बहुत ही खारा होता है, साल्टी होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम। लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? वेल से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, हैंडपंप से मिलता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट होगा। When was घड़सीसर लेक मेड? जो घड़सीसर लेक थी वो कब बनी थी? 650 ईयर्स एगो, 650 साल पहले। Why should we do रेन वाटर हार्वेस्टिंग? हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ताकि उस पानी को जब हमें ज़रूरत हो तो उसको यूज़ कर सके। टू मेक यूज़ ऑफ रेन वाटर, टू स्टोर रेन वाटर, उस रेन वाटर को स्टोर कर सके, टू इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और जो अंडरग्राउंड जो आपके पानी का लेवल है वो इंक्रीज हो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? अर्थ की सरफेस का कितना परसेंट आपका वाटर से कवर है? तो 71% आपका एरिया अर्थ पर वाटर से कवर है और 29% एरिया आपका लैंड से कवर है। डैश इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर का सबसे प्योरेस्ट सोर्स कौन सा है हमारा? तो वो है आपका रेन। और मेन सोर्स यदि पूछा जाए पानी का तो वो भी क्या है हमारा? रेन। व्हाट काइंड ऑफ वेसल्स डिड पीपल फिल विद वाटर इन ओल्डन टाइम्स? पुराने टाइम पे जो लोग तब रहते थे तो किस तरह के बर्तनों में पानी भरते थे, किस तरह के बर्तनों में पानी भरकर पीते थे? तो वो मोस्टली पीतल और तांबे के बर्तन यूज करते थे, कॉपर एंड ब्रास। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बोथ ए और बी दोनों। इन विच विलेज डिड दरकी माई लिव? जो दरकी माई थी वो किस गांव में रहती थी? दरकी माई राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। वो हेल्प द पीपल ऑफ दरकी माई विलेज। दरकी माई के गांव के लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो उन लोगों की हेल्प किसने की थी? तो उन लोगों की हेल्प की थी तरुण भारत संघ ने। उन्होंने क्या किया था उनकी हेल्प के लिए? उन्होंने वापस से वहां पर पॉन्ड और लेक को बनाना स्टार्ट किया, जिससे कि जो रेन वाटर है वो उनमें स्टोर होगा और जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद वहां पर फिर अच्छे से बारिश भी होने लगी थी और पानी की कमी भी नहीं थी, फसल भी बहुत अच्छी हो रही थी और लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और उनकी इनकम भी इंक्रीज हो रही थी। सो इसलिए कहा जाता है कि वाटर को जितना हो सके आप सेव कीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए। वाटर को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रीयूजिंग वाटर। वाटर को आपको रीयूज करना है। जैसे कि जिस पानी से आप सब्जियां धो रहे हैं उस पानी को आप नाली में ना डालकर उस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं। जिस पानी से आप कपड़े धो रहे हैं उस पानी से आप घर की सफाई में उसे यूज कर सकते हैं, अपनी कार को वॉश कर सकते हैं। पानी से आपके एनिमल्स नहाते हैं उस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पानी को रीयूज करके पानी को सेव कर सकते हैं। पानी को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको रीयूज करना। आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी।